हल्का मोटिवेशनल म्यूजिक। सोचिए, सुबह उठते ही आपको ऑफिस भागने की जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, पैसा खुद आ रहा है और लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन अब सोचिए, अगर ऐसा कभी हो ही ना पाए, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ EMI, नौकरी और महीने के आखिरी दिन पैसे गिनने में ही निकल जाए। ये डरावना है, लेकिन सच है। अगर आप अभी सही कदम नहीं उठाते तो 60 साल की उम्र में भी आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं आपको वो 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। यानी पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए। दोस्तों, क्रिकेट तो देखते ही होंगे। सोचिए, अगर क्रिकेट में स्कोर बोर्ड ही ना हो तो क्या मजा आएगा? कैसे पता चलेगा कौन सी टीम कितने रन बना रही है, कौन जीत रहा है? पैसे का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी मेहनत की कमाई कहां जा रही है तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। अपनी इनकम, खर्च और सेविंग्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। हर छोटा बड़ा खर्चा लिखिए, चाहे वो चाय पानी का हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का। आजकल तो गूगल शीट्स और ढेरों एप्स हैं जो ये काम आसान बना देते हैं। और हाँ, अरे भाई, खर्चा बहुत हो गया बोलना बजटिंग नहीं कहलाता। बजटिंग मतलब प्लानिंग, एक डिसिप्लिन के साथ पैसे को मैनेज करना। अब आप सोच रहे होंगे, बचत कैसे करें जब खर्चे ही इतने ज्यादा हैं? देखिए, जरूरी और फालतू खर्चों में फर्क करना सीखना होगा। हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करो, यानी कम से कम 30% सेविंग्स में डालो। फिर बाकी खर्चों के बारे में सोचो। मान लीजिए आप 50,000 रुपए कमाते हैं तो 15,000 रुपए को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ सेविंग्स से आप अमीर नहीं बनेंगे। असली जादू तब होता है जब आप पैसे को सही जगह लगाते हैं, उसे काम पर लगाते हैं। चैप्टर 3, पैसा अगर आपकी अलमारी में बंद पीढ़ी ढा रहेगा तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इन्फ्लेशन का नाम सुना है? पैसा बैंक में रखने से सिर्फ इन्फ्लेशन आपका नुकसान करेगा, उसे बढ़ने का मौका दो। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है। स्टॉक मार्केट में 12 से 15% सालाना ग्रोथ मिल सकती है, जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। और हां, क्रिप्टो में 500 रुपए डालकर करोड़पति बनने वाले प्लान पर मत चलिए। रियल इन्वेस्टमेंट सीखिए। चैप्टर 4, आज के जमाने में सिर्फ एक इनकम सोर्स से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना बहुत मुश्किल है। अपने हुनर को पहचानो, अपने पैशन को समझो और एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते खोलो। पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपनी इनकम को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते हो। कैसे? इसके लिए आपको अगले स्टेप पर ध्यान देना होगा। चैप्टर 5, अगर आप तेजी से पैसा ग्रो करना चाहते हो तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीखना होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे लोग कुछ ही सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखना पेडीडीता है। अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग सीख लें तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सही गुरु, सही स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन की जरूरत होगी। तो ये थे 5 स्टेप्स बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, साइड हसल और ट्रेडिंग, जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। अब सवाल यह है, ट्रेडिंग को सही तरीके से कैसे सीखा जाए ताकि 90% लोगों की तरह नुकसान न हो। इसके लिए मैं जल्द ही एक खास वर्कशॉप लेकर आ रहा हूं। वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।